अपन ने देखिए इंडियन मैप की क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हरियाणा के बारे में पढ़ाया था ना, हरियाणा के बारे में। थोड़ा सा अपन लोग करते हैं रिवीजन। अब बेटा शोर ना करो, शांत हो जाओ सभी लोग शांत हो जाइए। देखिए इसके बारे में भैया हमने आप लोगों को बताया था, हरियाणा के बारे में। काय के बारे में बताया था, हरियाणा के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सी जगह बताई थी, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कालका। यहाँ पे बताया था हरियाणा में। अपन लोग देखिए हरियाणा के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम इसका रिवीजन करवाएंगे जो कल पढ़ाया था। सबसे पहले हम इसका कराएंगे रिवीजन जो हमने कल पढ़ाया था। कालका से हिमाचल प्रदेश के कहां तक, कालका से शिमला तक एक रेल मार्ग जाता है जो काय में शामिल है, काय में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद हमने आप लोगों को भैया बताया था कालका के नीचे क्या बताया था, पंचकुला। क्या बताया था, पंचकुला। यहाँ पे हमने आप लोगों को एक जगह बताई थी पंचकुला। पंचकुला में क्या बताया था, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बताया था आपको। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बताया था। इसके बाद पंचकुला के नीचे क्या बताया था, यहाँ पे बताया था हमने अंबाला। राफेल विमान कहाँ रखा है, राफेल विमान कहाँ रखा है, ये बताइए। ये जगह क्या बताई थी, ये क्या बताई थी, कुरुक्षेत्र बताई थी। यहाँ पे महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई है, महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई है, कुरुक्षेत्र के नीचे। हमने एक जगह बताई थी रजिया सुल्तान की मृत्यु, रजिया सुल्तान की हत्या, रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में। और भैया एक और पॉइंट लिखवाया था हमने, यहाँ पे एक पॉइंट बताया था हमने कैथल, कैथल के नीचे भैया क्या बताया था, करनाल। करनाल में भैया क्या है, करनाल में क्या है, डेयरी अनुसंधान, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कल्पना चावला का जन्म स्थान है। एक पॉइंट भैया हमने बताया था हरियाणा का धान का कटोरा। ना बताया हो तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। ये वाला पॉइंट ना लिखवाया हो तो करनाल, करनाल ही में लिखना, जहाँ करनाल लिखा होगा वहीं पे लिख लेना। हरियाणा का धान का कटोरा, यहाँ पे धान बहुत उगती है हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज्यादा धान उगती है, तो इसलिए इसे एक हरियाणा का क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। हरियाणा का क्या बोलते हैं भैया, धान का कटोरा, हरियाणा का धान का कटोरा। इसके बाद करनाल के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पानीपत। क्या मिलेगा, पानीपत की कितनी लड़ाई, पानीपत की कितनी लड़ाई, 3 लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाई 1526, 1556, 1556, 1761। 1526 में किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें जीता कौन। दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और जीता कौन। एक के बाद 1761 की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, कौन जीता, अहमद शाह। पानीपत के नीचे जस्ट थोड़ी सो नीचे आ जाओ, पानीपत के थोड़ी सो नीचे आ जाओ, आपके मिले रोहतक।
देखो मैप में पानीपत के नीचे आ जाओ, आपको मिलेगा रोहतक। पानीपत के नीचे आ जाओ, आपको मिलेगा रोहतक। पानीपत के जस्ट नीचे आओ, आपको एक जगह मिलेगी रोहतक। मिली बेटा, मिली रोहतक? तुम्हारा मैप कहाँ है, निकाल लो। पानीपत के जस्ट नीचे आओ, आपको एक जगह मिलेगी, कौन सी? रोहतक। कौन सी जगह? एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल व्यापार कहाँ होता है? एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल व्यापार कहाँ होता है? एशिया का होलसेल का मतलब ये अभी बता रहे हैं हम, पहले लिख लो फिर बता रहे। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल का व्यापार कहाँ होता है भैया? रोहतक में। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ है? भटिंडा। पंजाब के भटिंडा में। और एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल का व्यापार, होलसेल का मतलब ये होता है भैया, जैसे हमारी दुकान रखी है कोई की, मान लो हमारी दुकान किराना की रखी है, हमारी दुकान है किराना की दुकान है भैया, तो हम किराना का, हम दुकान है तो हम जिस दुकान से लेने जाएंगे, हम जिस दुकान से लेने जाएंगे तो वो कौन सी दुकान होगी? होलसेल की। तो वो दुकानों को बेचने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं क्या? होलसेल। जैसे कोई कपड़ा है तो हम मान लो भैया इनकी कपड़ा की दुकान रखी है, तो कपड़ा की दुकान वाले दुकानदार जो है जहां से कपड़ा खरीद कर लाएंगे तो वो को क्या देंगे भैया? उनको क्या कहेंगे? होलसेल की दुकान। बेचने वाले के लिए जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? होलसेल। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? होलसेल समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? होलसेल मतलब जो बेचते हैं, जैसे फुटकर दुकानदार हैं, फुटकर विक्रेता हैं, तो फुटकर विक्रेता को जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं? होलसेल। उसको क्या बोलते हैं? होलसेल। तो जैसे दिल्ली से कपड़ों का सामान लाते हैं, जैसे मान लो भैया रोहतक से लेके आए कपड़े, तो भैया कपड़े लेके आएंगे, दुकानदार लेके आएंगे और दुकानदारों से फिर अपन खरीदेंगे, है ना? तो होलसेल कहाँ का व्यापार सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हरियाणा के। तो भैया एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल का व्यापार कहाँ होता है? एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का होलसेल का व्यापार कहाँ होता है? रोहतक में। कहाँ होता है? रोहतक में। कहाँ होता है? रोहतक में। इसके बाद भैया यहाँ पे आओ, आपको एक जगह मिलेगी हिसार। ये पढ़ा दिया था। तो हिसार में आपको मिलेगा भैया भैंस अनुसंधान केंद्र या मवेशी अनुसंधान केंद्र। भैंस या मवेशी की चीज है, मवेशी अनुसंधान केंद्र या भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में। भैया भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में। इसके बाद हिसार के नीचे जस्ट नीचे आओ, आपको एक जगह मिलेगी तराइन। कौन सी जगह? तराइन की कितनी लड़ाई? 3 लड़ाई। भैया प्रथम लड़ाई 1191, 1192, 1215। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन? इसमें सहायता जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। इसमें जीता कौन? जयचंद ने किसकी सहायता? तराइन का तीसरा युद्ध 1200 भैया किसके? इल्तुतमिश और याल्दोज। कौन जीता? याल्दोज हारा और इल्तुतमिश तराइन। बुक और यहाँ पे भैया एक जगह है बुनकरों। बुनकर नहीं होते भैया, बुनकर मतलब जो बुनते हैं, कपड़ा बुनते हैं। कपड़ा बुनने वालों को क्या बोलते हैं भैया? बुनकर। कपड़ा बुनने वाले क्या होते हैं? बुनकर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भैया, सरकारी स्कूलों की बात बताएं हमने आंखों से देखा है भैया। देखिए सरकारी स्कूलों में क्या होता है, जो सरकारी स्कूलों में मैडमें होती हैं, वहां पे जो मैडम पढ़ाती हैं
सरकारी स्कूल में जो मैडम पढ़ाती हैं भैया, उनका काम भी बुनकर की तरह होता है। वहां पे पढ़ाने जाती हैं, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, लेकिन वहां पे एक ऊन का गोला ऐसे बैग में थैला बगल में टांगे हुए, ऐसे बगल में थैला टांगे हुए, उसमें भैया ऊन का गोला और दो ठैया लकड़ियां भैया लिए और जैसे चलियां हैं भैया सिलाई बुन। बच्चा भैया तो कहे मैम हमने लिख लिया तो कहे बैठे रहो थोड़ी देर हम बता रहे, और तो सिल नहीं भैया। जौन समय में उन्हें आराम करो चाहिए भैया, उस समय पे भैया को स्कूल जा रही काहे भैया कि हमारा वेतन न कट जाए भैया, और जैसे गोला लें और भैया चलियां हैं। मैम तुम्हें इस समय में आराम करो चाहिए, तुम्हें तो काहे के आई भैया, का बताएं वेतन काहे के आने। कौन डिलीवरी के 2 महीना है, हमने जो हम काहे के वेतन जाए, तो तुम आराम करें कि समय में तुम बच्चन के खाक पढ़ाओ है। चलिए आए होते ऐसे मैम कितने महीना रह गए, अबे 2 महीना रह गए, आओ और तहीं ये बैठ जाए और बस सर्दियों में धूप में कुर्सी में और बिनत रहे हैं सूटर, और तो बच्चा होते बैठ रहे हैं मैडम जो हमारा कॉपी फारत है, क्या बैठे रहो। पूरा बिल्कुल समझ लो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो। खुद के लड़का सरकारी स्कूल में ना पढ़े, खुद के लड़का पंजीरी न खाए, खुद के लड़का न स्लेट पे लिखे, खुद के लड़का शिशु मंदिर में पढ़े, खुद के लड़का हैं और दूसरन के लड़कन के भैया पढ़ा रहे हैं। पहले ऐसे ही के लड़का हमेशा कैसे निकलते हैं, ऐसे ही के लड़का कबाड़ी निकलते हैं। जब दूसरन के लड़कन के साथ तुम ऐसा व्यवहार करे हो तब ही तो भैया तुम्हारे लड़कन के साथ हुए। यही से जब तुम ईमानदारी से जब पैसा लेते हो गवर्नमेंट का तो तुम्हें ईमानदारी से क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यही से तो भैया यही से तो ऐसे फिरत रहा हैं। तो भैया यहाँ पे तराइन में भैया तराइन में कहाँ पे तराइन में इतने पे क्या बोलते हैं इसको, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे बोलते, बुनकरों का शहर किसे बोलते, तराइन को। बुनकरों का शहर किसे बोलते भैया, तराइन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद तराइन हो गया, पानीपत हो गया, रोहतक हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको एक जगह देखो, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे लगी मिलेगी आपको दिल्ली। मिल गई दिल्ली मिल गई भैया। दिल्ली के देखो जब कोई एक विकसित राज्य होता है या विकसित शहर होता है तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे से कस्बे टाइप के होते हैं वो भी बहुत विकसित हो जाते हैं। तो दिल्ली के अगल बगल भैया जितने शहर हैं वे बहुत विकसित हैं। दिल्ली के अगल बगल जितने भैया जगह हैं तो वे बहुत विकसित हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगी गुरुग्राम, मिल गई गुरुग्राम, और गुरुग्राम के नीचे जस्ट आपको मिलेगा मानेसर। गुरुग्राम या मानेसर एक ही चीज है भैया, गुरुग्राम या मानेसर एक ही चीज है, ठीक है, गुरुग्राम या मानेसर। और इसके बाद ये जस्ट नीचे आओ तो आपको मिलेगा फरीदाबाद। मैप में देखो, अपने भपका हुआ से भपका लो, मिल गया भैया, पीछे भपका लो, आओ का आती भपका लो, ठीक है। इते ऊपर गुरुग्राम, नीचे मानेसर और नीचे इते गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद, गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद, गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। ध्यान से समझना भैया, यहाँ पे फरीदाबाद में बहुत ज्यादा भैया फैक्ट्री हैं। यहाँ पे क्या है, और उन फैक्ट्रियों का ऑफिस कहाँ पे है। ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, ऑफिस के लिए कौन जाना जाता है, और फैक्ट्रियों के लिए कौन जाना जाता है,
फरीदाबाद फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है और गुरुग्राम काय के लिए जाना जाता है? ऑफिसों के लिए। ऑफिस यहाँ पे बहुत हैं। क्या है भैया? बहुत ज्यादा ऑफिस हैं। क्या है? बहुत ज्यादा ऑफिस हैं। गुरुग्राम का पहले भैया नाम था गुड़गांव। गुरुग्राम का पहले क्या नाम था? गुड़गांव। ये सब दिल्ली से सटे भाई हैं। कहां से सटे भाई हैं? दिल्ली से। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद। फरीदाबाद फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है और गुरुग्राम में उनके ऑफिस कार्यालयों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे फैक्ट्री लगी है, यहाँ पे कार्यालय है उसका गुरुग्राम में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। गुरुग्राम या मानेसर, ऑप्शन में कछु भी आ जाए, दो में से गुरुग्राम आ जाए, मानेसर आ जाए, आपके लगा देने। दो ऑप्शन ना दे, एक ऑप्शन दे, चाहे गुरुग्राम दे दे चाहे मानेसर दे दे। तो गुरुग्राम या मानेसर में, गुरुग्राम या एक मिटा दे इनका थोड़ी सो, गुरुग्राम या मानेसर में, दिल्ली के भी थोड़ी मिटा रहे दे रहे। गुरुग्राम या मानेसर में, गुरुग्राम या मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। दिमाग की जांच होती कई प्रकार से है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। एनएसजी भैया, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तुमने देखो मुख्यमंत्री दिखे हुए हैं, मुख्यमंत्री के बगल में जो उनके चश्मा लगाए लगे रहते हैं, वे कौन से कमांडो होते हैं? एनएसजी कमांडो। बहुत खतरनाक होते हैं भैया, बिल्कुल तैनात रहते हैं, वे बिल्कुल खड़े रहते हैं कि सामने वो चश्मा लगे रहते हैं। उनका चश्मा भी बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल काले कपड़े में लगे नहीं रहते एनएसजी कमांडो। एक बार भैया अयोध्या में, जब अयोध्या में ये मोदी जी जा रहे थे तो उनके साथ में सादा कपड़े पहने हुए, उनके साथ धोती कुर्ता पहने, जबान बिल्कुल बिल्कुल मोटे मोटे ऐसे चल रहे थे। तो वे साधु नहीं थे, वे साधु नहीं थे भैया। वो कौन थे? जब अभी पंजाब में जब वो हो गया था ना, पंजाब में यहाँ पे उनकी मोदी जी की सेफ्टी के लिए वो डिस्टर्बमेंट हो गई थी थोड़ा सा, एनएसजी कमांडो ने पूरी गाड़ी घेर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल परिंदा पर नहीं मारता था। जैसे जब प्रधानमंत्री यार जब रैली करते हैं ना प्रधानमंत्री, तो एनएसजी कमांडो आते हैं, खतरनाक खतरनाक एनएसजी कमांडो। पता नहीं कि एक पेड़ में चढ़ा है, एक भैया पर्वत में घूम रहा है, वो पहाड़न पे घूम रहे है, एक भैया टंकियन के ऊपर चढ़े हैं, है ना। खतरनाक एनएसजी कमांडो भैया, बिल्कुल तैनात, बिल्कुल चढ़ा है। यदि कुछ उनको भनक लग गई थोड़ी सी, सबसे पहले मोदी जी गाड़ी से कब निकलेंगे? ऐसे नहीं निकलते। मोदी जी की सेफ्टी में एनएसजी कमांडो रहती है स्पेशल। एनएसजी कमांडो थोड़ी कम है, और एक ये एनएसजी का एसएनएसजी होती है जो उससे बड़ी वो सेफ्टी करती है। वो मोदी जी, राष्ट्रपति जी, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। और एनएसजी है मुख्यमंत्री, कोई मंत्री है उनकी करता है। एनएसजी से भी एक बड़ी होती है भैया एसएनएसजी, ठीक है। तो एनएसजी जो कमांडो होती है वो ये भी बहुत खतरनाक होती है। तुमने मंत्री, कोई मंत्री आ रहा होगा तो देखा होगा, या कोई मुख्यमंत्री होगा तो चश्मा लगाए पीछे कमांडो ब्लैक, बिल्कुल ऐसे खड़े जैसे तुम कोई भाषण दे रहा होगा तो उसके पीछे, ठीक है। तो एनएसजी कमांडो और एनएसजी कमांडो जो होते हैं भैया, तो वो तो भैया जैसे मंत्री को मिल जाएगा या मुख्यमंत्री को मिल जाएगा कोई अच्छा व्यक्ति, उसको एनएसजी। लेकिन जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो सेफ्टी करेंगे वो होते हैं एसपीजी कमांडो जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। चलती हुई गाड़ी से कूद जाते हैं, गाड़ी रोक नहीं पाती, प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक नहीं पाती, राष्ट्रपति की गाड़ी रोक नहीं पाती, और चलती गाड़ी से कूद जाते हैं और बिल्कुल देखते हैं। जब तक भैया जो एसपीजी कमांडो होते हैं वो जब तक वो नहीं कह देंगे कि भैया बिल्कुल चारों साइड निगरानी नहीं कर लेंगे कुछ हो क्या है, तब तक प्रधानमंत्री गाड़ी से उतर नहीं सकते, या राष्ट्रपति गाड़ी से उतर नहीं सकते, या मुख्यमंत्री एनएसजी कमांडो जब तक नहीं कह देंगे तब तक वो गाड़ी से क्या नहीं कर सकते, उतर नहीं सकते। पहले वो पूरा जायजा लेंगे, चलती हुई गाड़ी से उतर जाते हैं। तुमने देखे हुए, आपने देखे हुए भैया कि जब
रैली में रोड शो करते हैं, कोई प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो उसकी गाड़ी के अगल बगल टगे रहते हैं भैया, लटके रहते हैं भैया, वही तो कमांडो है, एसपीजी कमांडो, खतरनाक। उनको भैया इतनी सेफ्टी की वो होती है कि यदि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सामने से गोली चला रहा है तो सामने खड़े हो जाएंगे, खुद गोली खा लेंगे, लेकिन भैया जिसकी सेफ्टी कर रहे हैं उसको भैया नहीं मरने देगा। इतना पैसा दिया जाता है उनको, इतना पैसा दिया जाता है कि उनके हर चीज तो फ्री कर देते हैं। तुम कहीं भी हॉस्पिटल जाओ सरकारी, तुम्हें भैया को एक भी पैसा नहीं लगना, सरकारी तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कोई पैसा नहीं लगना, इतना सब फ्री हो जाता है उनका। तो भैया बिल्कुल अपने आप को उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरीके से न्यौछावर कर देते हैं, वो होते हैं बड़ी। तो एनएसजी कमांडो का मुख्यालय कहाँ है भैया? गुरुग्राम में। एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो का मुख्यालय। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? एनएसजी कमांडो का मुख्यालय कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है भैया? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम में या मानेसर में? सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। लिख लो, ये हो गया भैया तुम्हारा राजनीतिक पूरा मैप। और गुरुग्राम में एक ठैया और लिख लो आप लोग, मिलेनियम सिटी बोलते हैं इसको। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी कहते हैं इसको। मिलेनियम का मतलब ये होता है जिसमें लगभग जो ऐसा शहर जिसका 1000 साल पूरे हो जाते हैं। कितने साल? 1000 साल से वही शहर बसा रहता है तो उसको मिलेनियम शहर के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मिलेनियम सिटी। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? मिलेनियम सिटी। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, एनएसजी कमांडो का मुख्यालय, सुल्तानपुर पक्षी विहार, मिलेनियम सिटी। ये हो गया तुम्हारा। ठीक, ये भैया पूरा हो गया तुम्हारा राजनीतिक मैप। ये पूरा हो गया तुम्हारा भैया राजनीतिक मैप। एक बार आप लोग भैया राजनीतिक मैप को आप पढ़ लीजिए एक नजर में, इसके बाद हम थोड़ा सा पूछें आपसे कौन कहाँ है जगह। पढ़ लो एक बार, आप पढ़ लो पूरा। बुनकरों का शहर, जो सिलते नहीं है, बुनकर सिलाई करते हैं। चलिए भैया, बारह बजे से हमने भैया आप सभी लोगों को बता दें और YouTube वालों को भी बता दें, हमने 12 बजे से वर्ल्ड मैप स्टार्ट किया है। 12 बजे से वर्ल्ड मैप स्टार्ट किया है, जिसमें आज आप लोगों को पहली क्लास पढ़ने को मिलेगी। YouTube वालों को भैया आज कौन सी क्लास पढ़ने को मिलेगी? वर्ल्ड मैप की पहली क्लास। आज आपके YouTube में भैया पहली क्लास डाली जाएगी वर्ल्ड मैप की। डेली आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। इंडियन मैप की लगभग आपको क्लास मिल जाया करेगी 10 बजे के लगभग, और वर्ल्ड मैप की क्लास आपको मिल जाया करेगी 2 बजे के बाद। दोनों क्लास आपको डेली मिल जाया करेंगी। आप लोग पढ़िए और अपनी जीएस को और स्ट्रांग बनाइए। चलिए देखिए, हम थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन कराते हैं। नदियां मैप में पढ़ा, मैप के माध्यम देखो, नदियां, झरने, नाले, दर्रा, ये सब जितनी चीजें, पर्वत, पहाड़, ये सब मैप के माध्यम से पूरा पढ़ाएंगे। पहले पूरे राज्य पढ़ाएंगे। देखो किस तरीके से, ए बेटा शोर नहीं करो, किस तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। पहले पूरे राज्य पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद पूरे नदियां लेंगे, फिर पर्वत लेंगे, फिर झरना लेंगे, फिर नाले लेंगे, फिर सब जितनी चीजें हैं फिर वो उसका पूरा पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरा खत्म कर देंगे, ठीक।
अब आपने तो पढ़ लिया है, ठीक है, तो बस तो पढ़ो, सबका देखो, सबका देखना चाहिए, जो है अब पढ़ लो, जब जितना मिल रहा है तो उसको पढ़ो। चलिए भैया देखिए, हम भैया नंबरिंग करे दे रहे हैं, आपको बताना है। अभी नहीं, पहले हमें नंबरिंग कर लेने दो। चलिए भैया, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, ठीक है, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। चलो, एक साइड बॉय और एक साइड क्या, गर्ल। पहले भैया आएगा लड़कों का नंबर, पहले आएगा लड़कों का नंबर, ठीक है। और लड़कों में से यदि किसी लड़के ने, सबने सही बताया, एक लड़के ने गलत बताया, पूरा गलत, 0 नंबर मिलेगा। और लड़कियां ऐसे ही लड़कियों का है, ठीक है। सबसे पहले लड़कों से पूछेंगे। चलिए बताइए लड़के, ये क्या है, बोलो। कैथल। अब लड़कियों से पूछ रहे हैं हम, लड़कियों ने बताना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चलिए अब लड़के बताएंगे फिर से, ये क्या है, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद। इतना ही नहीं बना तो मैं बताऊं, दिल्ली, अभी हमने दिल्ली कौन बताया है, दिल्ली तो सिर्फ बताया था। चलिए, और देखिए हम आपको एक बात बता दें, जैसे जिसने पढ़ लिया है, जैसे वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है, तो उनको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। जैसे इनने पढ़ लिया है तो काहे के लिए फालतू में अपना टाइम वेस्ट करो, वही तो कहिए, फालतू में बैठे रहे हो, मन न लगे। इसलिए आप जिसने जैसे हमसे पिछली बार वर्ल्ड मैप पढ़ लिया तो वो ना पढ़ें, वो अपना घर में जाके बढ़िया रिविजन करें, जो पढ़ना है वो पढ़ें, जितना नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो, बाकी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताना है लड़कों को बताना है ये क्या है, हैं? ये क्या है, अंबाला। लड़कियों को बताना है कालका। लड़कों को बताना है भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है। लड़कियों को बताना है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। लड़कों को बताना है, आपको बताना है डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए लड़कियों को बताना है पानीपत की तृतीय लड़ाई कब है, किन दो राजाओं के बीच, सदाशिव राय और अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे भैया लड़कों को बताना है। अब लड़के बताएंगे पानीपत हो गया, और यहाँ पे क्या है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके है, यालदोज और लड़का बहुत होशियार हैं भैया। लड़कियां बताएंगी, लड़कियों को बताना है क्या, राफेल कहाँ रखे हैं, अंबाला में। चलो इतने पे जोड़े ले रहे हम। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। लड़कियां ढंग से पढ़ नहीं रही हैं, लड़कियां देखो ढंग से नहीं पढ़ रही भैया। अब लड़कियां देखो पिछली बार भी हारी थी और आज भी हारी, अब लड़कियां ढंग से नहीं पढ़ रही, लड़कियों को मन नहीं लग रहा पढ़े में।
चलिए अब डालो हरियाणा की स्टैटिक जीके। हरियाणा की स्टैटिक जीके। चलिए भैया लिखना है इसको। सबसे पहले अपन लोग डालेंगे लोक नृत्य हरियाणा के। सबसे पहले हरियाणा के क्या पढ़ेंगे अपन लोग? लोक नृत्य। तो लिखिए इसको घूमर, रासलीला और फाग नृत्य। घूमर, रासलीला और दूसरा फाग नृत्य। फाग नृत्य। और जिसने इंडियन मैप पढ़ लिया है एक बार वो कतई ना बैठे क्लास में, क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा। जिसने एक बार पढ़ लिया इंडियन मैप वो ना क्लास लें। पता पड़े तुम यहाँ बैठे हो, मुंह बनाए बैठे हो, हमारा भी भैया मन वो होता है। यदि क्लास में बैठो तो पूरे अच्छी एनर्जी के साथ बैठो। कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे अच्छे से बैठा करिए। तो भैया हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, रासलीला और घूमर, रासलीला और फाग नृत्य। ये हरियाणा के क्या है? लोक नृत्य। अब भैया लिखिए हरियाणा के प्रमुख त्योहार। हरियाणा के प्रमुख त्योहार। हरियाणा के प्रमुख त्योहार भैया लिखिए आप लोग। इसमें लिखना है सूरज कुंड मेला। पहला कौन सा? प्रमुख त्योहार सूरज कुंड मेला। दूसरा लिख लो गणगौर। भैया इसके प्रमुख त्योहार हरियाणा के कौन कौन से हैं? सूरज कुंड मेला, गणगौर और एक और लिखना है अपन को गुगा नवमी। कौन सा? गुगा नवमी। नवमी। हरियाणा के भैया लोक नृत्य देखो कौन कौन से हैं। हरियाणा के भैया घूमर, रासलीला, फाग नृत्य। कैसा? हरियाणा का भी है घूमर, रासलीला, फाग नृत्य। घूमर, रासलीला, फाग नृत्य। और भैया हरियाणा के प्रमुख त्योहार हैं सूरज कुंड मेला, गणगौर और गुगा नवमी। सूरज कुंड मेला, गणगौर और कौन सा? गुगा नवमी। कौन सा? गुगा नवमी। चलिए भैया इसके मंदिर डालिए हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट। हरियाणा के प्रमुख मंदिर लिखना है अपन को। लकड़हारा मंदिर और एकलव्य मंदिर। हरियाणा के मंदिर कौन सा है? लकड़हारा मंदिर, लकड़हारा मंदिर और एकलव्य मंदिर। सोमवार को जम्मू, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इतने का भैया तुम्हारा पेपर होगा। आप लोग कल पूरा सोमवार को मैप तैयार करके आइए, जितना पढ़ाया है पूरा पेपर होगा आपका, लिखित पेपर होगा। हाँ पेपर होगा, लिखित पेपर होगा पूरा, ठीक है। तो याद रखिएगा हरियाणा के भैया मंदिर में कौन कौन से मंदिर हैं? लकड़हारा मंदिर और हरियाणा के स्टेट जीके में लोक नृत्य कौन, हरियाणा के कौन कौन से हैं? प्रमुख त्योहार सूरज कुंड मेला, गणगौर और हरियाणा के मंदिर लकड़हारा मंदिर और एकलव्य मंदिर। इसके बाद आप लोग आगे डालेंगे एक भैया राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
और सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है एक, कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भेंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये राष्ट्रीय उद्यान वो है जहाँ पे पेड़ पौधों की रक्षा की जाती है। जो वैरायटी के पेड़ पौधे भैया खत्म होने लगते हैं तो यहाँ पर लगा करके उनकी सुरक्षा की जाती है, उन राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे फूल फल पाए जाते हैं इसमें राष्ट्रीय उद्यान में। और जीव अभयारण्य में भैया वो पाए जाते हैं जो जैसे कोई प्रजाति जीव की लुप्त हो रही है तो वहां पे उस जीव को रख करके उसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो एक है भैया कौन सा? भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य, भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भैया भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों भैया काय में शामिल है? रामसर साइट में। ये दोनों भैया ये उद्यान हैं जो एक राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे भैया पेड़ पौधों की सुरक्षा और यहाँ पे जीव जंतुओं की सुरक्षा, ये दोनों भैया रामसर साइट में भैया शामिल हैं। ईरान में भैया एक देश है रामसर, उसी के नाम पे पड़ा है ये। कौन? रामसर। रामसर साइट का मतलब ये है जो रामसर साइट में शामिल हो जाता है। अब तक की भारत की कितनी रामसर साइट में शामिल हैं? 80 चीजें, 80 जगह रामसर साइट में वर्तमान में शामिल हैं, जिनमें से 2 जी हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का और दूसरा भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट भैया वो होता है, इसमें यूएनओ में जो एक संगठन है रामसर साइट एक संस्था चलाता है, जो भैया जो विशेष करके अच्छे किसी भी देश के यूएनओ संगठन वर्ल्ड जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ एक संगठन है, पूरे देशों का एक संगठन है। ठीक है, हर देश उसमें शामिल है। तो उसमें यूएनओ में एक संस्था है रामसर साइट, इसमें जो भी जगह शामिल हो जाती है उसकी भैया यूएनओ को जो संगठन है वो देख रेख करता है इनकी। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य काय में शामिल है? रामसर साइट। और रामसर साइट आर्द्र भूमि के लिए जानी जाती है। ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए। तो इसमें कितनी है? 80। भारत की कितनी शामिल है? अब 80। कितनी? 80। चलिए भैया आगे देखना है, आगे अपन को देखना है भैया, अपन को हरियाणा की झील पढ़ना है। हरियाणा में एक झील है, हरियाणा की एक झील है जिसका नाम है सूरजकुंड झील। हरियाणा की झील का नाम, हरियाणा की झील का नाम बताओ बेटा। हरियाणा की झील का नाम, हरियाणा की झील का नाम क्या है? सूरजकुंड झील। हरियाणा की झील का नाम सूरजकुंड झील। मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ है? हिसार में। हरियाणा के हिसार में एक जगह है भैया, हिसार आपको बताया है। तो मवेशी प्रजनन संस्थान हरियाणा के कहां पे? हिसार में। हरियाणा के लोक नृत्य घूमर, रासलीला, फाग नृत्य, प्रमुख त्योहार सूरजकुंड मेला, गणगौर गुगा नवमी, मंदिर लकड़हारा मंदिर, एकलव्य मंदिर। और भैया हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य है जो रामसर साइट में शामिल है, और एक ही झील का नाम सूरजकुंड झील, और मवेशी प्रजनन संस्थान हरियाणा के कहां पे से कहां पे? हिसार में। कहां पे भैया? कहां पे? हिसार में। और हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है भैया? हिंदी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी। अब अपन को इसमें याद रखना है भैया, ये बताओ हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है?
कोई बता सकता है? नया नया मनोहर लाल कैसा? भैया अपन को हरियाणा के पढ़नी है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा के भैया हरियाणा की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है 5 और विधानसभा की सीटें 90। लोकसभा की सीटें हरियाणा की कितनी हैं, राज्यसभा की विधानसभा की 90। लो भैया ये हो गया तुम्हारा पूरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल। मनोहर लाल कैसा? क्या बता रहे हैं आप? अच्छा इसके भैया सीएम जो चेंज हो गए हैं हरियाणा के एक सैनी हैं नायाब सिंह सैनी। राज्यपाल का नाम हरियाणा के राज्यपाल का नाम बताइए भैया। सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के भैया मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ये हो गई तुम्हारी हरियाणा की पूरी स्टेट है। अब इसको भैया लिखो और एक बार फेर लो, हम फिर पुछाई करें आपकी। एक बार इसको लिखो जल्दी से। लिख गया? लिख गया? हो गया भैया। चलिए अब अपन को याद करना है, थोड़ी देर याद करते हैं। हरियाणा के भैया लोक नृत्य घूमर, रासलीला और हरियाणा के प्रमुख त्योहार सूरजकुंड मेला, गणगौर और हरियाणा के मंदिर लकड़हारा मंदिर और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय। यहाँ पे एक वन्यजीव अभयारण्य है। ये दोनों काय में शामिल हैं? ये बताओ भैया हरियाणा की झील का नाम? मवेशी प्रजनन संस्थान। आधिकारिक भाषा? लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा। सोमवार को, मंडे को भैया, मंडे को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और हरियाणा, इन तीनों का भैया सभी का क्या होगा? टेस्ट। आप लोग तैयार होके आइए, बढ़िया तरीके से पूरा तैयार करके आइए। आपका मंडे को टेस्ट होगा। जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा, जो थर्ड आएगा, उसको भैया बड़ी बढ़िया संस्था की तरफ से इनाम दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, इसको रब कर दें, रब कर दें भैया। चलिए ठीक है।